सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जो JNK में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है। एंड काफ़ी बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर हमें ये समझाइए कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा नीट एंड जेई के ऊपर, एंड हमारा जो कट ऑफ रहने वाला है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि मेजॉरिटी आप जो बच्चे हैं 11th की अगर मैं बात करूं, 12th की अगर मैं बात करूं, वो जो कैटेगरी सिस्टम होता है उससे अवेयर नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं होता है अनटिल जब तक ना वो नीट की अगर मैं बात करूं या फिर जेई की अगर मैं बात करूं, इन एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरें या फिर कल को किसी और एग्ज़ाम, क्लास 4th एग्ज़ाम, या फिर क्योंकि कोई बच्चा नीट या जेई नहीं करेगा, वो जॉब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा। सो उस टाइम उससे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगी जाती है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए आपको अच्छे से यहाँ पे समझना होगा टाइमलाइन को। देखिए, ये जो मैंने कॉलम लिया है यहाँ पे, दिस इज़ बिफोर अगस्त 2019, एंड ये जो कॉलम 2 है यहाँ पे, दिस इज़ आफ्टर 2019, एंड ये जो आपको नया कॉलम दिख रहा है, दिस इज़ फ्रॉम मार्च 2024, यानी कि जो अभी एक हफ्ते पहले नई पॉलिसी लाई गई है। क्लियर? देखिए अच्छे से समझिएगा। नाउ देखिए, अगर मैं बिफोर अगस्त 2019 की बात करूं, एंड एवरीबडी नोज कि अगस्त 2019 को JNK में क्या हुआ था, तो उस टाइम जो हमारे पास थी 1 2 3 4 5, उस टाइम हमारे पास 5 कैटेगरीज थी। यहाँ पे ST हो गया, SC मेजर कैटेगरी सी में बात कर रहा हूँ, ST SC OBC ALC RBA, एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो हमेशा होती है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होती है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नीट पे नहीं होता है, बट जॉब एग्जाम्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। नाउ देखिए, बिफोर अगस्त 2019 जो यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम था, ST के लिए 10% सीट्स, देन SC के लिए 8% सीट्स, देन OBC के लिए 2%, ALC के लिए 3%, RBA के लिए 20%। तब EWS कोई कैटेगरी नहीं होती थी, क्योंकि EWS जो कैटेगरी है इसको लाया गया था आफ्टर अगस्त 2019, एंड एवरीबडी नोज इसका बेनिफिट किन लोगों ने उठाया है। नाउ देखिए बात करेंगे हम आफ्टर 2019। आफ्टर 2019 यानी कि अगस्त 2019 के बाद जो चेंजेस लाई गई रिजर्वेशन सिस्टम में, देखिए कुछ इस टाइप से लाई गई। ST को अगेन 10% ही रखा गया, सो नो चेंज। जो SC है इसको 8% रखा गया। OBC में आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखेगा, सो OBC में आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखा, 2 से 4% इसको किया गया। ALC को 3 से 4% बढ़ाया गया, सो यहाँ पे आपको इंक्रीज अगेन दिखेगा। एंड RBA को डिक्रीज किया गया यहाँ पे 20% से 10%, एंड नई कैटेगरी यहाँ पे लाई गई या फिर ऐड की गई, दैट इज EWS। क्लियर? EWS यहाँ पे लाया गया। नाउ देखिए, एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें भी आपको 1% इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर? नाउ अगर मैं जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है जो मार्च 2024 में लाई गई है, अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो ST है उनको यहाँ पे हाइक हुआ है 10% का, यानी कि 10 से सीधा 20% पे चले गए हैं। SC वाला वही, OBC अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा इंक्रीज, देन ALC सेम, बाकी जो कैटेगरीज हैं ये यहाँ पे सेम है, बट आपको मेजर जो हाइक है वो कहाँ पे दिखेगा, एक तो ST में, एंड दूसरा यहाँ पे जो OBC है यहाँ पे अगेन आपको हाइक दिखेगा। सो अगर मैं टोटल की ना बात करूं, जो टोटल हमारे पास था बिफोर अगस्त 2019, जो कैटेगरीज का कोटा था वो था 52%, एंड इसको बढ़ाकर कितना किया गया 56% आफ्टर 2019, क्योंकि नई यहाँ पे जो कैटेगरी लाई गई दैट वाज EWS, एंड OBC में हाइक दिखा, ALC में हाइक दिखा। देन जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे कितना परसेंटेज एक्वायर कर रही हैं, दैट इज 70%, एंड जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है इट इज़ 30% फॉर ओपन मेरिट या फिर जनरल कैटेगरी कह लो। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2019 के बाद देखिए, दिस इज द क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। 48% पहले हमारे पास जनरल या फिर ओपन मेरिट के लिए अवेलेबल, या फिर जो अवेलेबल परसेंटेज थी वो थी 48%, फिर 2019 में 44%, देन अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं नई रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इट इज़ नाउ 30%। क्लियर? तो खाली आपका 30% यहाँ पे बचता है किन के लिए,
ओपन मेरिट या फिर जनरल वालों के लिए। नाउ ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, कोई बोलेगा इसमें खाली ओपन वालों पे ही इम्पैक्ट होगा, नहीं, जो अदर कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आरबीए की स्पेशली, क्योंकि मेजॉरिटी आप कश्मीर या फिर अदर पार्ट्स जो हैं जेएंडके के मेजॉरिटी आपको आरबीए में दिखेगा, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट दिखेगा, एंड जो एससी वाले हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट दिखेगा। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर भी दिखेगा। अभी आपको समझाते हैं। नाउ आप एज्यूम करिए, अच्छे से समझ जाते हैं यहाँ पे आपको। आप एज्यूम करिए कि हमारे पास किसी भी एग्जाम में लेट 1000 नंबर ऑफ सीट्स हैं। क्लियर, कितनी सीट्स हैं? 1000। सो अगर मैं बिफोर 2019 की बात करूं, अगर हमारे पास 1000 सीट्स थी, सो बोलिए ओपन वाले कितने के लिए एलिजिबल थे? 480 के लिए। आफ्टर 2019, क्योंकि ओपन की परसेंटेज आप यहाँ पे देखिए, इट इज़ 44%, सो 440 सीट्स के लिए एलिजिबल। देन नई रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप खाली 300 सीट्स के लिए एलिजिबल हो। सो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कोटा है वो कितना रिड्यूस हुआ है। क्लियर, कितना रिड्यूस हुआ है। सो एक तो ओपन वालों पे तो इम्पैक्ट है ही है, दूसरे जो स्पेशली एससी की अगर मैं बात करूं, आरबीए, ईडब्ल्यूएस, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो परसेंटेज ओपन मेरिट वालों की कम हुई है ना, ये ऑब्वियसली आरबीए वालों की भी कम हुई है, एससी बाकी कैटेगरी वालों की भी कम हुई है, जिनको हाइक यहाँ पे नहीं मिला है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि कोई भी कैटेगरी वाला ओपन वालों की सीट्स के लिए भी हमेशा एलिजिबल होता है। क्लियर, ये तो बात की मैंने इम्पैक्ट की। सो आपकी जो सीट्स हैं, मैंने एज्यूम किया यहाँ पे 1000 हैं, सो आप खाली 300 सीट्स के लिए एलिजिबल हो। एंड ये बात हो रही है JKSSB एग्ज़ाम, JKPSC यानी कि जॉब एग्ज़ाम की, एंड जेई की। अगर मैं आपके नीट की बात करूँ, क्योंकि नीट में तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी नोस नीट में हमारे पास 50-50 कोटा होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। सो लेट अगर 1000 सीट्स हमारे पास थी बिफोर 2019, सो यहाँ पे बॉयज़ के लिए 240, गर्ल्स के लिए 240। आफ्टर 2019 बॉयज़ के लिए 220, क्योंकि आपको बस इसमें हाफ करना है, गर्ल्स के लिए 220। नाउ नई रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप में बॉयज़ के लिए भी 150, गर्ल्स के लिए भी 150। ये मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ 1000 सीट्स को। आप अपना, क्योंकि आप सब यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से हो, सो आपका मैथमेटिक्स इतना तो ठीक ही होगा कि आप खुद से आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई थिंक जो आपका नीट वगैरह है उसमें 1139 कुछ सीट्स हैं। आई डोंट नो द एक्यूरेट डेटा कितना है, बट अब आप उसको खुद निकाल सकते हो कि कितनी सीट्स आपके पास रह गई हैं यहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट अब आपको दिखेगा। इस साल जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। सो देखिए, जब 220 सीट्स हमारे पास थी, लेट 1000 को मैं अज्यूम कर रहा हूँ लास्ट ईयर, अब ये सीधा गिर के कितना आया? 150। सो 70 सीट्स का यहाँ पे आपको डिक्रीज दिखा। सो जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइक आपको दिखेगा। एंड मैं अभी से मान रहा हूँ कि 50 to 80 मार्क्स आपको हाइक दिखेगा ऑब्वियसली, किसमें? कट ऑफ में। क्लियर। सो बाकी अगर मैं बाकी कैटेगरीज की अगर बात करूँ, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आरबीए की मैं बात करूँ, सो आरबीए को मैं यहाँ से उठाऊंगा। देखिए आरबीए को, सो आरबीए वाले अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, सो लास्ट ईयर ओपन मेरिट वालों का कितना बचा था? 44। सो आरबीए वाले जो थे, एक उनका 10% अपना था, एंड साथ ही में 44% जो ओपन वालों का था उसके लिए भी वो एलिजिबल थे। यानी कि आप लास्ट ईयर 54% सीट्स के लिए एलिजिबल थे। नाउ अगर मैं इस साल की बात करूं, आरबीए स्टिल रिमेन्स कितना? 10%। बट जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट कितना रखा गया? अब 30%। सो आरबीए पे भी इम्पैक्ट है इसका डायरेक्टली। देखिए अब आरबीए वाले भी 40% सीट्स के लिए ही एलिजिबल है। सो आप समझ सकते हैं कि ये खाली ओपन मेरिट वालों के लिए इम्पैक्ट नहीं है इसका, ये बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। अच्छे से इसको समझिएगा। नाउ रीजन की अगर मैं बात करूं, रीजन आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल बेनिफिट्स यहाँ से गेन किए जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। नाउ अगर मैं फर्दर बात करूं, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जेएंडके के, फॉर एग्जांपल आपके जो अभी स्पेशली अगर मैं श्रीनगर की बात करूं या फिर जम्मू की बात करूं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आपके जो आपको कोचिंग दे रहे हैं, IIT JEE या फिर आपका नीट हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सो क्लियरली मैं आपको बता दूं, अगर
आपने यहाँ पे कुछ भी प्रोटेस्ट या फिर कुछ और लॉन्च किया, वो अगर प्रोटेस्ट, पहले तो ये बात मैं बोलूँगा, वो तो प्रोटेस्ट में नहीं दिखेंगे, अगर दिखेंगे भी सो एक बार वन टाइम वो प्रोटेस्ट में दिखेंगे, क्योंकि उसी शाम को उनको फ़ोन आएगा, भाई आपका इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, सो वो आपके साथ पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। आप इस बात को लिख के लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो हमने काफ़ी सालों से देखी हैं यहाँ पे। नाउ लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं 2021, 2022, देन 2023, स्पेशली 2022 एंड 2023, इन 2 सालों में अगर आपने देखा होगा JNK में एक आंदोलन चल रही थी। स्पेशली अगर मैं इन एग्ज़ाम्स की बात करूं, जो जॉब एग्ज़ाम हमारे पास है या फिर जो JKSSB बोर्ड हमारे पास है, जो कि जॉब एग्ज़ाम प्रोवाइड करता है JNK में, यहाँ पे एक आंदोलन चल रही थी एक कंपनी के खिलाफ। यू मस्ट बी नोइंग, मे बी किसी को पता होगा, क्योंकि आपके बड़े भाई बहन वगैरह इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए होंगे। फॉर एग्जांपल JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, या फिर हाल ही में VLW का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, दीज आर जॉब एग्ज़ाम्स, क्लियर। सो उस टाइम JKSSB ने एक कंपनी को हायर किया था, एपटेक, एंड ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी। एंड बेसिकली ये जो एग्ज़ाम ले रही थी उसमें उनका सॉफ्टवेयर कंप्रोमाइज़ होता था, एंड इसमें 100% चीटिंग होती थी। जिस बच्चे को इनको बेनिफिट देना था वो यहाँ पे बेनिफिट लेता था। सो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, हमारे JNK में अराउंड 1000 चैनल्स हैं जो कि कोचिंग करा रहे हैं, या फिर एजुकेशनल रिलेटेड चैनल्स हैं। बट इसके ऊपर जो एपटेक है, या फिर क्योंकि इसको टोटली गवर्नमेंट ने बैक किया था, एंड इसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने इलीगली यहाँ पे हायर किया था। नाउ इसके ऊपर हार्डली 10 या फिर 10 to 12 चैनल्स ही बात कर रहे थे। स्पेशली जम्मू से 8 to 10 चैनल्स, एंड कश्मीर से 1 या 2 चैनल्स। एंड मैंने कंटिन्यूसली इसके ऊपर बात की थी, ये आप वीडियोस देख सकते हो, अभी भी चैनल पे पड़े होंगे। सो मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर बात कर रहा था, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इशू जो था वो रेस हुआ, एंड बच्चों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड फाइनली फिर गवर्नमेंट लास्ट ईयर तंग आई, एंड उन्होंने उस कंपनी को हटाया, एंड गवर्नमेंट ने खुद हार मानी यहाँ पे। स्टडी IQ की अगर मैं बात करूँ, लीडिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इसने भी इसके ऊपर इश्यूज रेस किए। देन जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, इन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया। देन रवीश कुमार को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया कि JNK में नाइंसाफ़ी हो रही है बच्चों के साथ जो कि जॉब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर आप ये देख रहे होंगे प्रोटेस्ट हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, बट यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी फिर। देन अगर मैं इस बंदे की बात करूँ, ही वाज द लीडिंग, यही बंदा था जिसके कारण फिर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा यहाँ पे, क्लियर। सो इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, इसमें इसने बच्चों को एक रखा, एंड इसी के कारण फिर गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी आफ्टर 2 years, क्लियर। एंड ये जो एपटेक का मामला था, पहली बार JNK से कोई चीज़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करी, JNK से पहली बार कोई चीज़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करी, एंड ऑलमोस्ट 2 days तक ये ट्रेंडिंग में चला कि एपटेक को यहाँ से हटाओ, एंड गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है इसमें। सो नाउ अगर मैं इस मामले की बात करूँ, ये जो मामला है दिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये रिजर्वेशन का मामला जो है इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन एपटेक, क्योंकि वहाँ पे खाली एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। यहाँ पे आप मानिए, यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि इसका बेनिफिट किनको जाएगा। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है, इसका बेनिफिट क्या होने जा रहा है। आप अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, अपने बड़े भाई बहन उनके साथ बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे। एंड आपका स्टांस क्या है यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, फिर मैं आपको अपनी राय नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू ऑल, आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल।